वंचित बहुजन आघाड़ी कपास किसानों को राहत देने के लिए निम्नलिखित योजना का प्रस्ताव करती है। यदि मतदाता, किसान और खेत मजदूर हमें 2024 में राज्य की सत्ता देते हैं तो हम इसे निम्नानुसार लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कपास का अद्वितीय महत्व होने के बावजूद दुर्भाग्य से केंद्र एवं राज्य सरकारें कपास किसानों को असमझ से डाल रही है, जिसके कारण आय व्यय तथा प्राप्त मूल्य में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है तथा किसान को नकदी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण कृषि में गहरा संकट पैदा हो गया है और इसके कारण कपास किसान आज बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो बहुत दुखद है। सभी सरकारें इस संबंध में स्थायी उपाय करने में विफल रही हैं। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान दी गई। देश में जो है कपास और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है ये करीब करीब 1,20,000 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज सरकार को मिलता है और लगभग 7 लाख लोग जो है वो कपास की इंडस्ट्री पर डिपेंड है अपना परिवार चलाने के लिए। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है कपास को जितना तवज्जो देना चाहिए उतना तवज्जो नहीं दे रही है। जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व सरकार नहीं दे रही है। और ये है पिछले 5 साल के हेक्टर में कपास की कितनी लागत हुई। अगर हम लोग इसको देखें तो 5 या 6% से कपास की लागत जो है वो कम हो चुकी है और किसान जो है वो कपास के बजाय दूसरे क्रॉप के ऊपर मोड़ रहा है, जो मैं समझता हूं कि भारत सरकार के लिए चिंता की बात वहां पर होनी चाहिए। 30% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो कपास से आता है और इसलिए जिस तरह डायमंड इंडस्ट्री को जो है सरकार प्रोटेक्शन देती है उसी तरह से मैं ये कहूँगा कि संवैधानिक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कपास को प्रोटेक्शन दे। और इस वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया प्राइस सेक्टर जो है वो केंद्र सरकार फिक्स करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि 500 प्रति क्विंटल जो है वो किसानों को बोनस के रूप में देना चाहिए। महाराष्ट्र की ही बात करूं हम लोग तो 12 लाख क्विंटल जो है कपास उत्पादित होता है। 500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से 6,500 जो है वो सरकार पर अतिरिक्त बोझा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ ही साथ जो कॉटन पिकर है, लेबरर है, किसान जो है उतना मुआवजा ना देने की वजह से कॉटन पिकिंग जो है वो 70% ही होता है और 30% वेस्ट जा रहा है। ऐसी परिस्थिति है।